शेयर करने जा रही हूँ कि जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर के बड़े प्लान्स होते हैं, प्रभु अपने बड़े पर्पस को आपकी लाइफ में अनफोल्ड करना चाहते हैं, जब आपका ब्रेक थ्रू जो है वो आ जाता है और उस समय में जबकि आप प्रिपेयर हो रहे होते हैं परमेश्वर की ओर से, तो ऐसी क्या दो मेन चीजें हैं जो आपकी लाइफ में एनिमी की तरफ से आती हैं? क्या ऐसा काम है जो एनिमी करता है ताकि वो आपको रोकने की कोशिश कर सके, ताकि वो परमेश्वर के उन कामों को जो आपकी लाइफ के थ्रू होने हैं उनमें अड़चन पैदा करने की कोशिश कर सके? देखिए, हम एक बात तो जानते हैं कि अगर परमेश्वर ने आपको किसी चीज के लिए ठहरा दिया है, परमेश्वर ने आपको चूज कर लिया है, परमेश्वर ने आपको अलग कर दिया है, तो उस काम को कोई रोक तो सकता नहीं है। पर फिर भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आता है जिसकी वजह से अगर आप गलत फैसला ले बैठे तो शायद आप ऑब्वियसली उस रास्ते से थोड़ी देर के लिए डिविएट हो जाएंगे और फिर जो टाइम प्रॉबेबली थोड़े समय का लगना है, फिर वो घूम के आने में लगने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो जो प्रोसेस है वो डिलेड हो जाता है और लंबा हो जाता है। सो आज मैं आपको दो प्राइमरीली चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जो एनिमी आपकी लाइफ में, शैतान आपकी लाइफ में करने की कोशिश करता है ताकि परमेश्वर के प्लान्स को रोके या उन्हें डिले करने पाए। ओके, सबसे पहली चीज देखिए, जब एनिमी इस बात को देखता है कि आपकी लाइफ में परमेश्वर के पवित्र आत्मा की हजूरी है, भरपूरी है और आप रेडी हैं प्रभु का कोई काम करने के लिए और आपने कदम उठा लिया है, तो सबसे पहला काम वो क्या करता है? वो आपको चुप करवाने की कोशिश करता है, वो आपको साइलेंस करने की कोशिश करता है। जिसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी जो कि एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स में, प्रेरितों के काम, उसके चैप्टर नंबर 4 में है। देखिए, जब आप 3 में चैप्टर में देखते हैं तो वहां पर क्या है कि यूहन्ना और पतरस एक जगह पर जाते हैं जो सुंदर फाटक है, उसके बाहर एक बंदा बैठा होता है जो जन्म का लंगड़ा है, और जब वो उसको देखते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसको बोलते हैं उठ, और वो खड़ा हो जाता है। अब जब ये वाकया होता है तो वहां पर बड़ी हलचल मच जाती है और सब लोग देखना चाहते हैं कि ये क्या हुआ। अब वो उन दोनों के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी चीज को ढूंढना चाहते हैं जिसकी वजह से उन्हें पथराव कर सके, उन्हें जेल में डाल सके, उन पर अलग अलग तरह से टॉर्मेंटेशंस को लाया जा सके। और यहाँ पर होता क्या है कि वो उससे उन दोनों को महासभा में ले जाते हैं, और जब आप चैप्टर नंबर 4 में देखते हैं तो वो महासभा में खड़े हैं, वहां पर लोग आपस में बात कर रहे हैं, वहां पर इन लोगों के साथ जो है बात होती है। और फाइनली जब आप यहाँ पर देखें 16 नंबर आयत में तो लिखा है कि वो आपस में जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं, सभा में के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि अब हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें। इन लोगों के साथ बोलते क्या करें, क्योंकि ये तो सब लोगों पर ये बात जाहिर हो चुकी है कि जो काम इन्होंने किया है वो तो सामने दिख रहा है, इसको छुपाया थोड़े ना जा सकता है जो काम हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि एक काम करते हैं कि इससे पहले कि इनकी बात और इनका फेम है और जो ये बात कह रहे हैं वो ज्यादा फैल जाए, तो हम एक काम करते हैं, इन लोगों को थ्रेटन करते हैं और थ्रेटन करके छोड़ देते हैं। 17 आयत में लिखा है कि ये बात और लोगों में ना फैल जाए, इसलिए हम उन्हें धमकाए कि वह इस नाम से फिर मनुष्य से बातें ना करें। और 18 आयत में लिखा है, तब उन्होंने उन्हें बुलाया और चेतावनी, वार्निंग दी और कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और कुछ भी ना सिखाना। तो जब शैतान आपके कामों को, जो परमेश्वर के काम है, आपकी लाइफ के द्वारा रोक नहीं सकेगा, तो वो क्या करने की कोशिश करेगा? वो आपके मुंह को चुप करवाने की कोशिश करेगा, वो आपकी आवाज को दबाने की कोशिश करेगा और वो आपको उस लेवल पर ले आएगा जहां पर आपको डरा कर, धमका कर या किसी भी तरीके से आपको उस काम को करने से रोका जा सके जो परमेश्वर ने आपकी जिम्मेदारी में दिया है। तो ये सबसे पहला काम होता है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने उस चीज का कैसे सामना किया? परंतु लिखा है, पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या ये परमेश्वर के सामने सही बात है कि हम परमेश्वर से बढ़कर तुम्हारी बात को माने? तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग पूरी बोल्डनेस के साथ परमेश्वर के पवित्र आत्मा में भरे हुए उस बात का खंडन कर देते हैं और इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं कि हम सिर्फ परमेश्वर ही की बात को सुनेंगे, जो प्रभु हमसे करने को कहते हैं हम वही करेंगे और इंसानों की बातों को, मनुष्यों की बातों पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं लगाएंगे। सो दे हैव टेकन अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स सो दैट जो काम के लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना है वो काम वो बखूबी कर सके। ये तो है पहली चीज। दूसरी चीज
अगर तो शैतान आपको साइलेंट नहीं कर पाया, अगर आपकी आवाज को रोक नहीं पाया, तो दूसरा काम वो क्या करेगा? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। चले जरा देखते हैं। अगर आप पहला शमूएल पढ़ते हैं और उसका चैप्टर नंबर 17 देखते हैं। अब यहां पर क्या है कि जब दाऊद के भाई छावनी में है और एक तरफ से गोलियत जो है पैलेस्तीनी आर्मी का बंदा वो आता है, वो वॉरियर आता है और वो यहाँ पर लोगों को ललकारता है। कोई भी उसके सामने नहीं जाने की हिम्मत रखता और सब लोग डर के मारे बैठे हुए अपने कैंप के अंदर। यहाँ पर अब यिशै जो कि दाऊद का फादर है, वो कहता है कि एक काम करना कि अपने भाइयों के पास जाके उन्हें खाना दे आना, क्योंकि वो लोग लड़ाई के लिए निकले हुए हैं, और उनका वेलबींग भी पता करके आ जाना कि सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उनके साथ। अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात होती है, जब दाऊद वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि एक ऐसा बंदा, एक ऐसा माइटी वॉरियर जो कि ऑब्वियसली एनिमी सेना का है, वो वहां पर लोगों को ललकार रहा है और इस बात को कह रहा है कि तुम में से एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि जो मेरा आगे सामना कर सके। और कहते हैं कि अगर एक भी बंदा तुम अपना योद्धा भेज देते हो और लड़ाई होती है तो जो एक बंदा जीतेगा उसी की सेना जीत जाएगी। तो यानी सारी की सारी आर्मी को लड़ने की जरूरत नहीं है, एक ही बंदे के लड़ने से जीत या हार का जो है वो फैसला हो सकता है। लोग डरे हुए अब इतने बड़े बंदे का, अब इतने बड़े वॉरियर का कौन सामना करेगा? और उसका ऑब्वियसली आर्मर भी इन सबसे बढ़कर है और सारी चीजों में ऑब्वियसली नोबडी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम। तो सब डरे हुए हैं। अब यहाँ पर दाऊद सुन लेता है। हालांकि राजा शाऊल ने बड़ी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स भी दी कि बेटी की शादी उससे करवा दूंगा, मतलब इट्स अ ल्यूक्रेटिव ऑफर, पर फिर भी कोई हिम्मत नहीं करके आगे आ रहा। अब यहाँ पर दाऊद ने सुन लिया और दाऊद कहता है ये बंदा है कौन? इसका तो परमेश्वर के साथ कोई कॉवेनेंट भी नहीं है। हम तो फिर भी परमेश्वर के साथ एक कॉवेनेंट, एक वाचा, एक प्रॉमिस के बीच बंधे हुए हैं और हम एक बड़ी इनहेरिटेंस के जो बेनिफिशियरी है, और ये बंदा इतना आगे ललकार रहा है, इसको इतनी हिम्मत आई कैसे? ये सब बातें वो कर रहा होता है और वो लोगों से डिस्कस कर रहा होता है। तो यहाँ पर 26 वचन में ऐसा लिखा है, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? अब वो तो ऑफर को देख रहा था और वो देख रहा था कि क्या पर्क्स मिलने वाले हैं, जो बंदा रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है, जो बंदा इस बंदे को हरा देगा। तो फिर आगे वो कहते हैं, वह खतना रहित फिलिस्ती कौन है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे वही बात कही, अर्थात ये कि जो कोई उसे मारेगा उसके साथ कैसा किया जाएगा। जब दाऊद उन मनुष्यों से बात कर ही रहा था, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, दाऊद जो है वो उस बैटलफील्ड के बीच में चला गया। अब खड़ा वहां पर वो अपनी जो थॉट प्रोसेस है, जो उसकी माइंड सेट है, जो उसका सोचने का नजरिया है, उसको वो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहा है। अब जबकि ये सब कुछ हो रहा है तो यहाँ पर उसका बड़ा भाई एलियाब आ जाता है। लिखा है, जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर ही रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? तो वो इतने गुस्से में आ गया और उसने बोला, हाँ करने क्या आया? अब जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को डांट रहा है, तेनू बोती पई है, तू इतने करन की आया है? और फिर आगे लिखता है, और जंगल में वो थोड़ी सी भेड़ बकरियां, अब उसको वो जता रहे हैं कि तेरे को जो काम दिया हुआ है वो वैसे भी कोई खास इंपॉर्टेंट काम नहीं है, तो वो जो थोड़ी सी भेड़ बकरियों का तुझे ख्याल रखने के लिए कहा गया है, तो उनका ख्याल रख रहा है कि नहीं रख रहा, किसके सहारे उनको छोड़ के आ गया? और फिर वो उसे ये जता रहा है कि तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तो वो उसके इंटेंशंस पर भी क्वेश्चन कर रहा है, वो उसकी इंटेंशंस को भी जो है अपने समझ के हिसाब से इवेलुएट करने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो कह रहा है, तू तो लड़ाई देखने के लिए आया होगा यहाँ पे। और फिर वो क्या कहता है, दाऊद ने उससे कहा, अब मैंने क्या किया है? मैं तो मेरी बात कर रहा था। तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे की ओर करके वैसी ही बात कही और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नहीं तो इस वर्स में ऐसी कौन सी खास बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो ये है कि जब दाऊद उस बैटलफील्ड में गया, वो एक बड़ी योजना, एक बड़े प्लान के अंतर्गत गया जो परमेश्वर ने उसकी जिंदगी के द्वारा रखी थी। अब इस बैटल के बाद, इस युद्ध के मैदान के बाद दाऊद की जिंदगी का एक बड़ा फैसला होने वाला था। वो एक शेफर्ड बॉय से ट्रांजिशन करके उस तरफ आने वाला था जहां पर उसको राजगद्दी मिलनी थी, जहां पर
जिस काम के लिए उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी और ऑर्डिनेशन हुई थी, वो काम दिखाई देने वाला था। इससे पहले वो क्या कर रहा था? थोड़ी सी भेड़ बकरियां चरा रहा था। लेकिन अब जो एक्चुअल काम के लिए उसे अनॉइंट किया गया था, वो होने जा रहा था। एंड जस्ट बिफोर दैट वुड हैपन, इससे पहले कि वो काम हो, मैंने आपको बताया था कि शैतान क्या करेगा? पहले आपको साइलेंट करने की कोशिश करेगा। ही विल ट्राई टू साइलेंस योर वॉइस। और दूसरा काम वो क्या करेगा? जब आप साइलेंट नहीं होते, वो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को लेकर आएगा जो आपको उस अननेसेसरी बैटल में या उस अननेसेसरी बैटल फील्ड में खींचने की कोशिश करेंगे जो युद्ध आपका नहीं है। अब ये युद्ध कौन सा युद्ध है? ये जब एलियाब उससे बात कर रहा है, इट इज नॉट जस्ट ये वो युद्ध नहीं है जो दिखाई दे रहा है, जो गोलियात वाला युद्ध है। दिस इज अ डिफरेंट वन। दिस इज अ मेंटल गेम। ये माइंड गेम थी जो शैतान ने इस्तेमाल किया एलियाब को दाऊद के खिलाफ खड़े होने के लिए। तो वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसे इमोशनली डाउन करने की कोशिश कर रहा है, उसके ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसका ध्यान गोलियात से हटाकर अपने इस छोटी सी बात पर लाने की कोशिश कर रहा है। और ऑब्वियसली अगर कोई और सा बंदा होता तो वो क्या कहता? वो कहता, हाँ यार, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसे बात की, मैंने नहीं इसकी बात सुनी, मैं जा रहा हूं घर वापस, ये लो उठाओ अपना सामान और मैं जा रहा हूं। पर देखिए यहां पर डिजर्नमेंट कितनी काम करती है, यहां पर परमेश्वर की हजूरी और विजडम कितनी काम करती है, यहां पर जो तैयारी आपकी इतने सालों से हो रही है वो कितनी काम करती है कि आपको पता होता है कि आपको अपनी बैटल वाइजली चूज करनी है, आपको सही तरीके से अपनी लड़ाई का चुनाव करना है जिससे आप आर या पार जा सके। अगर ये इस समय लड़के अपने भाई से नाराज होकर घर वापस चला जाता तो शायद आज हिस्ट्री डिफरेंट होती। आज शायद हम जो डिस्कस कर रहे होते वो अलग होता। लेकिन क्योंकि दाऊद ने उस लड़ाई को जो उसकी नहीं थी उसमें अपने आप को पाना गलत समझा, तो उसने क्या किया? ही इग्नोर्ड एंड ही मूव्ड ऑन। उसने वहां से मुंह मोड़ा। देखिए यहां पर लिखा है 30th आयत में कि वो ऐसे बातें कर रहा था, एलियाब ने फिर उसे इंस्टिगेट करने की कोशिश की और उसने क्या किया? अपना मुंह मोड़ा और दूसरे से बात करनी शुरू कर दी। ही इग्नोर्ड, ही डिड नॉट पिक अप द फाइट दैट वाज नॉट हिज। आज भी मैं जो बात आपको समझाना चाहती हूं वो ये है, बहुत सारी ऐसी लड़ाइयां आपके ऊपर आने की कोशिश करेंगी, बहुत सारी लड़ाइयों में आपको लाकर खड़े कर देने की कोशिश की जाएगी, बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ने के लिए आपको इंस्टिगेट किया जाएगा, बहुत सारी लड़ाइयां जो आपकी है ही नहीं आपके सामने लाकर रख दी जाएंगी और आपको इमोशनली, आपको साइकोलॉजिकली, आपको फिजिकली उन चीजों का सामना करने पर मजबूर किया जाएगा और आपको तोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि आप उसी में उलझ कर रह जाएं और आप बड़ी पिक्चर, बड़ी पर्पस, बड़े प्लान, बड़ी बैटल को देख ही ना पाए जिसके साथ आपकी जिंदगी में चेंज आने वाला है। मेरे अजीजों, कई बार आपके अपने घर के लोग, कई बार आपके अपने प्यार मोहब्बत वाले लोग, कई बार आपके अपने अजीज, कई बार आपके अपने कुलीग्स, कई बार आपके अपने घर में रहते हुए हस्बैंड या वाइफ या बच्चे या माँ बाप, कोई भी ऐसी पोजीशन आपके सामने लाकर खड़ी कर देंगे जस्ट व्हेन यू नो कि आपका ब्रेक थ्रू सामने है, जस्ट व्हेन यू नो कि आप चीजों को हैंडल करने जा रहे हैं, जस्ट व्हेन यू नो कि आपकी जिंदगी की सिचुएशंस बदलने जा रही हैं, उस समय कुछ ऐसा लाकर खड़ा कर देंगे जो शायद आपको इमोशनली तोड़ने पर, टूटने पर मजबूर कर दे। आपको चूज करना है, आपको वाइजली चूज करना है कि ये बैटल आपकी नहीं है और जो लड़ाई आपकी नहीं है उसमें आपको लड़ना नहीं है। क्या करना है? इग्नोर करना है। एंड यू जस्ट हैव टू मूव ऑन। सो यू डू नॉट फाइट द बैटल्स विच आर नॉट मेंट फॉर यू। जो लड़ाइयां आपके लिए नहीं है उन्हें आपको लड़ने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ मुंह मोड़ना है और आपको मूव ऑन करना है। लर्न टू इग्नोर व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तो इस बात को याद रखें कि जब आप अपने जिंदगी के अगले पड़ाव पर जाने वाले होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो या तो आपको चुप करवाने के लिए आएंगी, जो आपको डराने के लिए आएंगी, या आपको धमकाने के लिए आएंगी, और अगर आप फिर भी बाज नहीं आते तो फिर आपको ऐसी लड़ाई में खींचने के लिए आएंगी जो लड़ाई आपकी है ही नहीं। सो आज इस मैसेज के साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ
और अगर आप में से कोई ऐसे जन है जो ऐसी सिचुएशंस में से होकर गुजर रहे हैं, ऐसी लड़ाइयों को फेस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि करना क्या है, तो करना कुछ नहीं है, आपको अपना मुंह घुमाना है, मुंह परमेश्वर की ओर लाना है, उस चीज को इग्नोर करना है और आगे बढ़ते जाना है। आमीन। तू जलाली खुदावंद मेरा बादशाह, अपने जोर में मेरे खुदावंद तू आ। तू जलाली खुदावंद मेरा बादशाह, अपने जोर में मेरे खुदावंद तू आ।